एक समय प्रसिद्ध विदेह राजा जनक ने बहुदक्षिणा नामक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में कुरु, पांचाल आदि देशों के बहुत से ब्राह्मण एकत्र हुए। राजा जनक ने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। अंत में इन ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है, यह जानने की इच्छा से राजा जनक ने अपनी गौशाला में से 1000 गौवें निकालकर प्रत्येक गाय के दोनों सींगों में 10-10 सोने की मोहरें बांध दी और ब्राह्मणों से कहा कि हे पूजनीय ब्राह्मणों, आप लोगों में जो ब्रह्मनिष्ठ हों वे इन गायों को अपने घर ले जाएं। परंतु किसी भी ब्राह्मण का उन्हें ले जाने का साहस नहीं हुआ। अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य ब्रह्मचारी से कहा, हे प्रियदर्शन, हे सामश्रवा, इन गायों को अपने घर ले चल। गुरु के इन वचनों को सुनकर शिष्य उन गायों को हाँक कर गुरु के घर की ओर ले जाने लगा। ये देखकर सभा में बैठे हुए ब्राह्मणों को इस बात पर बड़ा क्रोध हुआ कि हम लोगों के सामने मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य कैसे कह सकते हैं। महाराज जनक के होता ऋत्विज अश्वल ने आगे बढ़कर महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, तुम नु खलूनो याज्ञवल्क्य ब्रह्मनिष्ठोसी। हे याज्ञवल्क्य, क्या तुम ही इन सब में ब्रह्मनिष्ठ हो? यद्यपि ये शब्द अपमानजनक थे, परंतु महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस उद्धतपन से कुछ भी विकार को न प्राप्त होकर नम्रता के साथ उत्तर दिया, नमो वयम ब्रह्मनिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयम स्मः। ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हमें तो गौओं की चाह है, इसलिए हमने गौएं ले ली। ब्रह्मनिष्ठाभिमानी अश्वल उनसे एक के बाद एक बड़े बड़े जटिल प्रश्न पूछने लगा। महर्षि याज्ञवल्क्य सबका उत्तर तुरंत ही देते गए। इसके बाद ऋतभाग पुत्र आर्तभाग, लह्य पुत्र भुज्यु, चक्र पुत्र उशस्त, कुशीतक पुत्र कहोल, वचकनु पुत्री गार्गी और अरुण पुत्र उद्धालक ने कई गंभीर प्रश्न किए, परंतु महर्षि याज्ञवल्क्य ने तुरंत उनका उत्तर दे दिया। सब ब्राह्मण थक गए। तब अंत में गार्गी ने आगे बढ़कर सब ब्राह्मणों से कहा, हे पूज्य ब्राह्मणों, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इन याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न फिर करना चाहती हूं। यदि उन 2 प्रश्नों का उत्तर ये दे सकें तो फिर मैं ये मान लूंगी कि आप में से कोई भी इन ब्रह्मवादी को नहीं जीत सकेंगे। ब्राह्मणों ने अपनी स्वीकृति दे दी। गार्गी ने गंभीर स्वर से कहा, हे याज्ञवल्क्य, जैसे वीर पुत्र विदेहराज या काशीराज उतारी हुई डोरी के धनुष पर फिर से डोरी चढ़ाकर शत्रु को अत्यंत पीड़ा देने वाले 2 बाणों को हाथ में लेकर शत्रु के सामने खड़ा होता है, इसी प्रकार मैं 2 प्रश्नों को लेकर आपके सामने खड़ी हूं। यदि आप ब्रह्मवेत्ता हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दें। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछो गार्गी। गार्गी बोली, हे याज्ञवल्क्य, जो ब्रह्मांड से ऊपर है, जो ब्रह्मांड से नीचे है और जो इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में स्थित है तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्य रूप है, ऐसा शास्त्र जानने वाले लोग कहते हैं, वह सूत्रात्मा यानी जगत रूप सूत्र किसमें ओतप्रोत है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, जो स्वर्ग से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है और जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में स्थित है तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्य रूप है, ऐसा शास्त्रवेत्तागण कहते हैं, वह व्याकृत अर्थात विकृति को प्राप्त कार्य रूप स्थूल जगत रूप सूत्र अंतर्यामी रूप आकाश में ओतप्रोत है। इस उत्तर को सुनकर गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आपने मेरे इस प्रश्न का ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया, इसके लिए आपको नमस्कार है। अब दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। गार्गी ने एक बार उसी प्रश्नोत्तर को फिर से दोहराकर याज्ञवल्क्य जी से कहा, कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति। आप कहते हैं व्याकृत जगत रूप सूत्रात्मा
तीनों कालों में सर्वदा अंतर्यामी रूप आकाश में ओतप्रोत है, तो वह आकाश किसमें ओतप्रोत है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, अंतर्यामी रूप अव्याकृत का अधिष्ठान यही वो अक्षर है। इस अविनाशी शुद्ध ब्रह्म का वर्णन ब्रह्मवेत्ता गण इस प्रकार करते हैं। यह स्थूल से भिन्न, सूक्ष्म से भिन्न, ह्रस्व से भिन्न, दीर्घ से भिन्न, लोहित से भिन्न, स्नेह से भिन्न, प्रकाश से भिन्न, अंधकार वायु आकाश से भिन्न, संग रहित, रस रहित, गंध रहित, चक्षु रहित, श्रोत्र रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज रहित, प्राण, मुख, परिमाण रहित, छिद्र रहित और देश काल वस्तु आदि परिच्छेद से रहित, सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न है। वह कुछ भी खाता नहीं और उसे भी कोई खाता नहीं। इस प्रकार वह सब विशेषणों से रहित एक ही अद्वितीय है। इस प्रकार समस्त विशेषणों का ब्रह्म में निषेध करके अब उसका नियंतापन बतलाते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गी, इस प्रसिद्ध अक्षर की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा ये नियमित रूप से बरतते हैं। इस प्रसिद्ध अक्षर की आज्ञा से ही स्वर्ग और पृथ्वी हाथ में रखे हुए पाषाण की तरह मर्यादा में रहते हैं। इस प्रसिद्ध अक्षर की आज्ञा में रहकर ही निमेष, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर इस काल के अवयवों की गणना करने वाले सेवक की तरह नियमित रूप से आते जाते हैं। हे गार्गी, इस प्रसिद्ध अक्षर के शासन में रहकर ही पूर्व वाहिनी गंगा आदि नदियां श्वेत हिमालय आदि पहाड़ों में से निकलकर समुद्र की ओर बहती हैं तथा पश्चिम वाहिनी सिंधु आदि और अन्यान्य दिशाओं की ओर बहती हुई दूसरी नदियां इसी अक्षर के नियंत्रण में आज तक वैसे ही बहती हैं। इस प्रसिद्ध अक्षर की आज्ञा से मनुष्य दाताओं की प्रशंसा करते हैं और इंद्रादि देवगण, यजमान और पितृगण दर्वी के अनुगत हैं। देवता यजमान द्वारा किए हुए यज्ञ से और पितृगण उनके लिए किए जाने वाले होम से पुष्ट होते हैं। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य फिर बोले, हे गार्गी, इस अक्षर को बिना जाने यदि कोई पुरुष इस लोक में सहस्त्रों वर्षों तक देवताओं को उद्देश्य करके यज्ञ करता है, व्रतादि तप करता है, तो भी उस कर्म का फल तो अंत वाला ही होता है, अर्थात फल देकर वह कर्म नष्ट हो जाता है। वह अक्षर परम कल्याण को प्राप्त नहीं होता। हे गार्गी, जो पुरुष इस अक्षर को नहीं जानकर भगवत प्राप्ति होने से पूर्व ही इस लोक से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह कृपण है, दीन दया के योग्य है। जो इस अक्षर को जानकर इस लोक में मरण को प्राप्त होता है, वह ब्रह्मवित्त मुक्त हो जाता है। यह प्रसिद्ध अक्षर किसी को नहीं दिखता, पर यह सबको देखता है। इसकी आवाज कानों से कोई नहीं सुन सकता, परंतु ये सबकी सुनता है। ये किसी की धारणा में नहीं आता, परंतु यही सबका मनता है। कोई इसे बुद्धि से नहीं जान सकता, परंतु यही सबका विज्ञाता है, जानने वाला है। इससे भिन्न दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मनता नहीं है और इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। वह अव्याकृत आकाश इसी प्रसिद्ध अक्षर अविनाशी ब्रह्म में ही ओतप्रोत है। महर्षि याज्ञवल्क्य के इस विलक्षण व्याख्यान को सुनकर गार्गी संतुष्ट हो गई और प्रमुदित होकर ब्राह्मणों से कहने लगी, हे पूज्य ब्राह्मणों, महर्षि याज्ञवल्क्य जी को नमस्कार करो। ब्रह्म संबंधी विवाद में
इनको कोई भी नहीं पराजित कर सकता। इनकी पराजय कल्पना में भी नहीं की जा सकती। इतना कहकर गार्गी चुप हो गई। इसके बाद शकल के पुत्र शाकल्य या विदग्ध ने महर्षि याज्ञवल्क्य से कई इधर उधर के प्रश्न किए। महर्षि याज्ञवल्क्य के ज्ञान और तेज को देखकर सारी सभा चकित हो गई। तदंतर महर्षि याज्ञवल्क्य ने फिर ब्राह्मणों से कहा, तुम लोगों में से कोई एक या सब मिलकर मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछें। चारों ओर याज्ञवल्क्य जी की जय ध्वनि होने लगी। विज्ञानानंद से महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का चेहरा चमक रहा था। इसी ब्रह्म को यथार्थ रूप से जानने की चेष्टा करना और अंत में जान लेना मनुष्य जन्म की सफलता का एकमात्र प्रमाण है।